सीबीएसई ने जिस तरह से अपने नतीजे घोषित कर दिए और आज मैं टीसीजी पब्लिक स्कूल में हूँ और 12th का और 10th का जिस तरह से रिजल्ट रहा, यहाँ का 100% रिजल्ट रहा और कुछ बच्चे हैं जो बहुत शानदार अंकों से पास हुए हैं। बात की जाए 12th की तो कई सारे स्टूडेंट्स आज सीयूईटी का एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 13 तारीख से लगातार सीयूईटी की डेट्स हैं, तो कई सारे बच्चे बाहर हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिनका बाद में एग्ज़ाम है उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। बात यहाँ से करूँगा, इन बच्चों से लगातार मैं मिलता रहता हूँ। आप मुझे अपने मेरे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे? My name is Mahi Bhatia. नहीं। My name is Kashi Best. My name is Varnika Tomar. My name is Sasank Mamgai. ये बच्चे हैं, कुछ 12th के हैं और कुछ 10th के हैं। आप 10th क्लास में आपका मैथमेटिक्स में 100% रिजल्ट रहा था और मैं देखता था लगातार आप म्यूजिक में भी बहुत शानदार करते थे। तो 1 साल से मैं आपको वॉच कर रहा था। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करेंगे। Yes, बात करें 100% मैथ्स में आया आपका। Yes, आप म्यूजिक में भी और तमाम एक्टिविटीज़ में आप रहते थे, तो किस तरह से आप 100% तक पहुंचने में कामयाब रहे? Sir, behind this score, I would like to thank all of my teachers to support me and to teach me, due to which I got 100% in maths, and overall I got 96.8%. So I would like to thank all my teachers and my parents to support me. मैथमेटिक्स में 100%, उसके बाद क्या एम है आपका? आफ्टर 12th आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ के लिए? Sir, I am still exploring some options, but I would like to become a professor, a college professor. कॉलेज प्रोफेसर। Yes, sir. चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. आप भी हैं मेरे साथ में। आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपकी तैयारी रही और कौन सी आपकी स्ट्रीम रही? So my stream is PCMB, Okay. both maths and bio, and I have got 100 in bio. Right. So this basically teachers supported me a lot, especially my class teacher Ankit sir and my parents supported me a lot in guiding me how to do things and how to prepare myself for exam. And of course by PYQs it helped a lot. आपने कहा कि आपको अंकित सर ने सपोर्ट किया और हाँ बायो आपको शायद बायो में हाँ आपके जी। 100% आया। अंकित सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हाँ किस जी। तरह से बायो वाले सर का भी आपको सपोर्ट हुआ? सर बायो वाले सर से मैंने पूछा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं, किस तरीके से आंसर्स लिखना चाहिए कि वो अच्छा सा प्रेजेंटेबल लगे जो एग्ज़ाम कॉपी चेक करेंगे उनको। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ में हेल्प किया, डायग्राम्स बनाने में किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए, तो उसमें हमने काफ़ी हेल्प करी। और अंकित सर ने तो ओवरऑल मतलब हर सब्जेक्ट में बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको लगता था कि जब आपने एग्जाम दिए, आपको लगता था कि हाँ बायो में आपके 100% आ जाएंगे? सर नॉट दैट श्योर, बट हाँ जो पेपर दे दिया था उसके बाद था कि हाँ आ जाएंगे। एक था कि थोड़ा कहीं बार कहीं सिली मिस्टेक ना कर दियो, बट हाँ बायो में था कि आ जाएंगे। अब आप वो सीढ़ी आपने पार कर दी है, 12th क्लास अब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप कॉलेजेस में जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें सोसाइटी के लिए, अपने ड्रीम्स तो आप पूरे करेंगे ही। सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी के लिए क्या क्या करेंगे? सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो डॉक्टर बन के लोगों की हेल्प करेंगे। चलिए, डॉक्टर्स की बहुत कमी है वैसे भी उत्तराखंड में, तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा आप आगे आओ माही। आपको पहले बहुत बहुत बधाई। आपका रिजल्ट बहुत जब रिजल्ट आता है, आप एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं एक टेंशन भी होती है कि कैसा होगा। अब आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहा, क्या कहेंगे आप? सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सर अरविंद सर का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। मुझे ही नहीं मतलब हमारी पूरी क्लास को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अकाउंटेंसी, ईपी वगैरह, और ईपी में ही मेरे हाईएस्ट मार्क्स है 97। तो मतलब सर ने तो बहुत ही अच्छे से सबको पढ़ाया, पूरी क्लास को, और पूरी क्लास का ही सर ने सपोर्ट किया मतलब। तो अब आप का 12th हो गया, अब आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद क्या सोचा है आपने कि क्या मैं अपने लिए करूँगी और क्या सोसाइटी के लिए करूँगी? सर मुझे ग्रेजुएशन तो बीबीए से भी करनी है, बट मेरे को सोसाइटी जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर का भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी करना चाहूँगी सोसाइटी के लिए। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि टैक्स हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा जरिया होता है रेवेन्यू के, लोग टैक्स चोरी कर देते हैं यहाँ पे। ये सर, तो टैक्स इवेजन को ही हटाने के लिए जैसे और भी उससे रिलेटेड स्टडीज करके मैं सोसाइटी को मतलब वो करूँगी। अच्छा, टैक्स की यहाँ पे बात करेंगे। जीएसटी से जो हमारी जीडीपी है बहुत शानदार हुई है। अगर बात करें जीएसटी की, एक टैक्स कर दिया, एक कंट्री एक टैक्स कर दिया, तो आपको लगता है ये बेनिफिशियल है? क्योंकि कई सारे कंफ्यूजन इसमें रहे जब ये आया था। आपको क्या लगता है, जीएसटी सही है या कहीं ना कहीं इसमें चेंज होना चाहिए था? मेरे को अभी तो लगता है कि जीएसटी सही है,
और बाकी जैसे अब जो बजट्स वगैरह बनते हैं उसमें अलग अलग चीज़ों में और मतलब बहुत सारी थिंग्स में बोला कि जीएसटी इसमें भी लगेगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि करना चाहिए ताकि इससे मतलब कोई टैक्स की चोरी भी ना करे और सही से इंडिया की जीडीपी बढ़े ओवरऑल। तो आपको लगता है कि अभी इंडिया में लोग जो टैक्स देते हैं वो बहुत ऑनेस्टली देते हैं या कहीं ना कहीं उसमें नो चेंज करना? सर, अभी तो मतलब बहुत लोग चोरी भी करते हैं, ऑफ कोर्स टैक्स इवेजन होता है। और जैसे हमने पढ़ा जैसे सेबी वगैरह में कि इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो वो होना चाहिए, मतलब अच्छा, सुधार इनकम टैक्स से रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड। चलिए, आप जब एक अच्छे टैक्स ऑफिसर बनेंगे तो आप सुधार करेंगे और आप उस कमेटी में रहें, जीएसटी की जो कमेटी होती है यस सर, उसमें आप शामिल हो ताकि कुछ सुधार आप कर पाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मेरे साथ में काशवी बिष्ट हाँ जी सर। काशवी बिष्ट हैं और आप बहुत एक्टिव छात्रा यहाँ की रही और 12th में आपका 95% आपने गेन किया और आप एक शानदार स्पोर्ट्स पर्सन हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका 95% थैंक यू सर। इसमें 12th में आया। थैंक यू सो मच सर। लास्ट टाइम जब आपका फेयरवेल था तो आपका एक वीडियो था वो हाँ हमने जी। शेयर किया था। आपने स्कूल के बारे में बताया था कि स्कूल ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी, स्कूल ने आपको मौका दिया कि आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी। और स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो मैंने स्पोर्ट्स में आपको देखा, आप बास्केटबॉल में स्टेट और नेशनल तक भी आपने आप चैंपियनशिप में गई और चैंपियन भी रही। हाँ जी। आप सबसे पहले मुझे आप स्कूल की आप जर्नी बताएं कि आपने टीसीजी पब्लिक स्कूल में कब से स्टार्ट किया? सर मैंने 6th में एडमिशन लिया था टीसीजी पब्लिक स्कूल में, और ऐसा नहीं है कि टीसीजी अब जाके इतना आगे आया है। टीसीजी स्टार्टिंग से ही हमेशा से बहुत बेहतर करता रहा है और अब तो और ज़्यादा। सिर्फ स्टडीज़ में नहीं, जैसे हमारा तो एकेडमिक में स्कोर आया, सिर्फ यही नहीं, स्पोर्ट्स में हो गया और इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हर जगह सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि स्कूल पढ़ाई के लिए तो सिर्फ पढ़ाई में ही हमें फोकस करवाया जाता है। बोलते हैं जितनी एक्टिविटीज़ में कर सकते हो सब में पार्टिसिपेट करो, और हमेशा से ही टीसीजी बेस्ट टीचर्स अपॉइंट करता है, तो टीचर्स की हेल्प से हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। और प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि स्पोर्ट्स भी खेलो, एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करो, पढ़ाई भी करो, सब चीज़ों में सपोर्ट करा है टीसीजी ने। तो स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो आप थोड़ा सा अपना स्पोर्ट्स की भी जर्नी आप बताएं कि आपने कहाँ कहाँ पे आप खेलने गई और किस तरह से आपको अपनी लाइफ में या आपके रिजल्ट्स में उसने हेल्प किया? सर मैंने 9th से बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया था, और जब हमारी मैम को पता चला, प्रिंसिपल मैम को, कि इतने बच्चे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट करवा दी थी बास्केटबॉल की। तो उसके बाद फिर हमारे स्कूल के पीटीआई सर हैं, उन्होंने भी हमें स्कूल में ट्रेनिंग देनी शुरू करी थी, और शाम को भी एकेडमी में विष्णु चमोली सर हैं, वो भी सिखाते हैं। तो हमारा जो है स्कूल सपोर्ट करता है, और हम स्टेट ओलंपिक्स में गए थे बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में। हर साल खेल महाकुंभ होते हैं तो उसमें हमें स्कूल ले जाता है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे चलते रहते हैं मैचेस, तो इंटर स्कूल्स हो गया और बाहर भी लेके जाता है। तो सब जगह सीबीएसई क्लस्टर में भी हमें स्कूल लेके गया था बास्केटबॉल के लिए, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़। और उससे ये होता है कि टाइम पे ना स्टडी से ब्रेक मिलता है, तो माइंड से फ्रेश होता है कि अभी खेल के आए हैं, हाँ थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, पढ़ाई से ब्रेक मिला, तो वो और ज़्यादा हेल्प करता है पढ़ाई में आगे जाके। तो कुछ ना कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता रहता है। तो लगता है कि स्पोर्ट्स जो होते हैं आपकी लाइफ में भी एक डिसिप्लिन लाने में हेल्प करते हैं? हाँ जी सर, स्पोर्ट्स तो अच्छा है, पढ़ाई करो साथ में, लेकिन एक स्पोर्ट्स तो खेलना चाहिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो मेंटल तो फिर क्या ही हेल्थ होगी। तो अगर स्पोर्ट्स में है तो बहुत अच्छी बात है, और स्पोर्ट्स रहेगा तो ही सब चीज़ अच्छी रहेगी। और स्पोर्ट्स तो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो स्पोर्ट्स तो होना ही चाहिए फिर डिसिप्लिन। स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है अपने स्कूल का, स्कूल के लिए आप क्या कहेंगे? सर स्कूल तो हमेशा से ही बेस्ट रहा है। कोट द्वारका, पौड़ी गढ़वाल का सबसे अच्छा स्कूल मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर चीज़ में मुझे सपोर्ट मिला है। मेरे लिए तो हमेशा बेस्ट स्कूल रहेगा, और ये हमें स्टूडेंट की तरह नहीं, एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है। हमेशा बोला जाता है हमें कि हम एक टीसीजी फैमिली हैं। कभी टीचर्स ऐसे भेदभाव भी नहीं करते कि ये हमारा फेवरेट है तो सिर्फ इसी पे फोकस करो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं इतने साल स्कूल के साथ रही हूँ, अभी भी मैं यहाँ पे आई तो बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया गया, माला पहनाई, मिठाई खिलवाई हमें, और मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया हमें। तो हमेशा से ही टीसीजी मेरे लिए बेस्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि और बच्चों को भी यहाँ पे आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि कैसा स्कूल है, तो उन्हें भी बहुत बेस्ट लगेगा ये स्कूल। तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, आप बहुत जगह गए स्पोर्ट्स के लिए उत्तराखंड में, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ सुधारने की भी ज़रूरत है। तो अगर सुधारने की अगर बात करें, उत्तराखंड की अगर बात करें स्पोर्ट्स में, तो क्या क्या खामियां आपको लगती है, क्या क्या कमियां आपको लगती है कि अगर वो सुधार हो जाए तो स्टूडेंट और बेस्ट करेंगे? सर जैसे
एक तो हमारी ये है कि जैसे बॉयज़ को शायद उतनी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे जब हम जाते हैं, रुकते हैं जहाँ हम गवर्नमेंट की जो प्लेसेस होती हैं जहाँ हम गर्ल्स रुकती है, वहाँ पानी की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पे रूम्स के दरवाजे कहीं कहीं टूटे हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर बॉयज़ एक बार को रह भी जाए, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे सर्वाइव करना, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कि इन चीज़ों में अगर गवर्नमेंट और अच्छा करे तो लड़कियों को और कॉन्फिडेंस आएगा कि, और लड़कियों को जैसे उत्तराखंड में भी है, गांव का थोड़ा इलाका है, तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे गर्ल्स को बाहर भेज नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स को और अच्छे से डेवलप करेगी तो शायद पेरेंट्स अपनी गर्ल्स को बाहर भेजने के लिए हो जाए। और उत्तराखंड में तो बहुत टैलेंट है स्पोर्ट्स को लेके, तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों में सुधार करेगी तो लड़कियाँ और लड़के दोनों ही आगे आके अपना टैलेंट दिखा पाएंगे स्पोर्ट्स में। चलिए, अब आपने क्या डिसाइड किया? अब आप कॉलेज करेंगे, उसके बाद क्या आपने डिसाइड किया है और किस तरह से आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? सर, मैंने अभी सोचा है कि मैं एमए इकोनॉमिक्स से अपना कोर्स करूँगी आगे, और मैंने सोचा है कि उसके बाद फिर मैं अपनी आगे डिग्री लेके इकोनॉमिक्स के लिए ट्राई करूँगी। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि मैं बेस्ट ही करूँ अपनी सोसाइटी के लिए, जितना सुधार कर सकती हूँ उतना सुधार करूँ, ताकि फिर अपना नाम रोशन हो, अपने पेरेंट्स का हो और एक स्कूल का भी हो फिर कि ये बच्चा यहाँ से पास आउट है तो इन्होंने इस सोसाइटी का इतना डेवलपमेंट किया है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक शानदार इकोनॉमी उत्तराखंड की होगी और उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट बन जाएगा एक सही मजबूत आर्थिकी में। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।